प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इससे पहले हमने इस चैप्टर में 3 क्वेश्चंस किए थे और आज हम बाकी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर द 2 पॉइंट्स विच पजल्ड एलाइस इन द स्टोरी ऑफ द डोरमाउस। यानी आप हमें उन 2 पॉइंट्स का नाम बताना है जिन्होंने एलाइस को पजल किया था स्टोरी में, जो डोरमाउस सुना रहा था। क्योंकि हमें पता है कि एलाइस जो है वो पजल हुई थी सच में। तो पहला पॉइंट जहाँ पर वो पजल हुई थी वो ये था कि उन्होंने उनसे पूछा था, नहीं, डोरमाउस उनको बताया था कि वो जो सिस्टर्स थी वो हनी वेल के बॉटम पे रहती थी। उससे पजल हुई वो कि वो कैसे रहती होंगी वहाँ पर, है ना। इसी तरह से दूसरा पॉइंट जहाँ पर एलाइस पजल हुई थी वो इस पे कि उन्होंने जब ये बोला था उन्हें कि वो उसमें से निकालना सीख रही थी, यानी हनी कैसे निकाल रही थी जबकि वो खुद हनी वेल में ही थी। इन 2 बातों पे वो पजल हुई थी। तो इसका लिखोगे आप, यानी क्वेश्चन है, व्हाट वर द 2 पॉइंट्स विच पजल्ड Alice in the story of the Dormouse। इसका आंसर लिखोगे आप। The first point which puzzled Alice was that the sisters were living in the honey well, and the second point was that they were learning to draw the honey out of honey well। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, Why did Alice leave the party। तो Alice जो होती है आखिर पे वो पार्टी छोड़ जाती हैं। हमें बताना है क्यों। क्योंकि पता है हमें कि वो उनके साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आए, काफ़ी इम्पोलाइट रहे उनके साथ, या वो काफ़ी रूडली उनके साथ बिहेव कर रहे थे, तो जिसकी वजह से वो मजबूर हुई और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो इसका लिखोगे आप, Alice left the party because she could not bear the rudeness of Hatter and March Hare। ये 2 क्वेश्चंस थे आज इसमें से जो हमें लिखने थे। और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 है या बी है, ये स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें लिखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पहला पार्ट है, आई डोंट सी एनी वाइन एलाइस रिमार्कड। एलाइस ने बोला कि मुझे कोई वाइन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने उनको बोला था आ जाओ आप वाइन पी लो, क्योंकि वो खुद चाय पी रहे थे तो उन्होंने उनको बोला था वाइन पी लो। तो ये एलाइस ने पूछा था कि मुझे कुछ ये वाइन नहीं दिख रहा है वहाँ पर, क्योंकि ये एलाइस ने ही बोला था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ ट्रू। फिर दूसरा है, द डोर माउस स्लोली क्लोज्ड हिज आइज। क्योंकि ये दूसरा जो है, ये डोर माउस ने आहिस्ता आहिस्ता से अपनी आंखें बंद की। लेकिन हालांकि जब हम देखते हैं, जब हमने ये लेसन पढ़ी तो इसमें से हमने देखा कि जो डोर माउस थे वहाँ पे वो ऑलरेडी सो रहे थे। उन्होंने हैटर और मार्शियर ने उस पर अपनी कोहनियाँ रखी थी, उन्होंने वो उसी पे उन्होंने अपनी ये आर्म्स रखी थी। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये जो डोर माउस है ये स्लोली उन्होंने आइज़ क्लोज नहीं की, तो हम कह सकते हैं कि ये इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स लिखोगे आप इसके आगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, यू कैन ड्रॉ वाटर आउट ऑफ वाटर वेल सेड द हैटर। तो हैटर ने बोला था हम एक वाटर वेल से वाटर ही निकाल सकते हैं। हाँ, जब हम देखते हैं कि इस लेसन में हालांकि ये हैटर ने नहीं बोला था, ये किसने बोला था, ये डोर माउस ने बोला था, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ फॉल्स। ये डोर माउस ने बोला था, सेड द डोर माउस लिखना था उनको वहाँ पे, लेकिन उन्होंने लिखा है सेड द हैटर, तो ये फॉल्स है। उसके बाद फिर नेक्स्ट, एलाइस वॉज डिस्गस्टेड। एलाइस को बहुत बुरा लगा था। तो ये सच में उनको बहुत बुरा लगा था, तो वो पार्टी छोड़ के चली गई थी, और उनको इसके अलावा भी बहुत बार बुरा लगा था इस पार्टी में, इस कहानी में, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ ट्रू। तो ट्रू लिखोगे आप इसके सामने, इसके आगे। फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट है, द डोर माउस वॉज बींग पुट इन टू द टी पॉट। तो जब वो जा रही थी तो उसने आखिरी बार देखा, एलाइस ने आखिरी बार देखा था ना उनकी तरफ मुड़ के, तो उन्होंने देखा था कि वो दोनों डोर माउस को, यानी मार्शियर और हैटर, वो इस डोर माउस को किस में डाल रहे थे, टी पॉट में। तो ये सच में स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप इसके आगे भी लिखोगे इट इज़ ट्रू या ट्रू सिंपली लिखोगे आप। और इसमें जो ये जो क्वेश्चंस हैं, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया, और जो कल के क्वेश्चंस हैं मैंने ऑलरेडी इनको आपके इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने बनाया है तो उसमें ऑलरेडी शेयर किया है। ठीक है,
तो प्लीज़ उसको आप देखिएगा और उसके बाद फिर उनको आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर लैंग्वेज वर्क है। तो यहाँ पर लैंग्वेज वर्क जो है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द स्टोरी। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको स्टोरी से लिया गया है। तो फर्स्ट है व्हाट डिड दे लिव ऑन, सेकंड है हैव यू गेस्ड द रिडल, थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। ये उसमें ऑलरेडी वहाँ पे लिखे हैं, इन स्टोरी में लिए हैं ये। लेकिन द अबव sentences are direct questions. There are two types of direct questions. They are WH questions and yes no questions. यानी इस स्टोरी में हमने देखा कि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो WH से स्टार्ट होते थे और उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनको सिर्फ yes और no लगता था। तो अब आप देखोगे WH क्वेश्चन स्टार्ट विद WH वर्ड, यानी WH क्वेश्चन हम उन क्वेश्चंस को कहते हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं। लाइक हु, ये WH से स्टार्ट होता है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, विच, वायर, हुज और होम, है ना। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद फिर जो यस नो क्वेश्चन होते हैं ये एक ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है पार्ट्स ऑफ द स्पीच में, या इसी तरह से जो हमने देखा है लास्ट ईयर भी, इसके बारे में हमने बात की है ऑलरेडी। हाँ, अगर आपको फिर से समझ नहीं आए, मतलब भूल गए हो, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं आपको बताता हूँ ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, ठीक है। तो ऑक्सिलरी ये जो यस नो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो किससे स्टार्ट होते हैं, यस नो क्वेश्चंस किससे, या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। लाइक इज, एम, आर, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड, कैन, शिल, शल, विल, मे, एट्सेट्रा। तो इनसे स्टार्ट होते हैं ये यस नो क्वेश्चंस, यानी जिनका हम यस नो लिख सकते हैं आंसर में। तो यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर भी बताया है कि किसका क्या लगेगा, ठीक है। ये आप खुद देखना कि इसका किसका WH क्वेश्चन का किसके साथ फिर WH वर्ड, यानी व्हाट, व्हाई, हु, है ना, ये वर्ड जो हैं। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है और फिर मैन वर्ब आता है, ठीक है। इस तरह से इसने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। तो हम नटशल में यहाँ पे इस पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाउ फाइंड एट लीस्ट 5 WH क्वेश्चंस एंड 5 यस नो क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट देम डाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो नीचे इसने स्पेस दी है, तो हमें 5 सेंटेंसेस बताने हैं। पहले जो सेंटेंसेस वो WH से स्टार्ट होने चाहिए, WH से, ठीक है। यानी जो हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, विच, वायर, हुज, होम, यानी इससे स्टार्ट होने चाहिए 5 सेंटेंसेस, ठीक है। उसके बाद फिर और 5 बनाओगे आप जिनको सिर्फ यस नो लगेगा, यानी जिनको यस नो में आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले WH क्वेश्चंस पे ही आते हैं, क्योंकि मैंने इस आपकी बुक पर इनको मार्क करके रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कि क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला ये है वाई इज ए क्रो लाइक ए राइटिंग डेस्क, है ना। ये क्वेश्चन किससे स्टार्ट होता है, WH से, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ पे देखोगे आप, क्योंकि इसमें से मैंने कोई नहीं निकाला है, और इस वाले पेज में से अब यहाँ पे देखोगे आप व्हाट डिड दे लिव ऑन, WH से ये भी स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से हु इज मेकिंग पर्सनल रिमार्क्स नाउ, ये भी WH से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 3 बताई मैंने अभी। और 4th वन है वाई डिड दे लिव एट द बॉटम, ये भी WH से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट डिड दे ड्रॉ, ये भी WH से। इसी तरह से वायर डिड दे ड्रॉ द हनी फ्रॉम, ये भी WH से, वायर है ना। इसी तरह से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो जो WH से स्टार्ट हुए हैं। और इसके बाद फिर आते हैं हमें वो क्वेश्चंस, यानी जो यहाँ पर जो जिनका आंसर यस नो आएगा। इसी तरह से मैंने इसमें भी इनको निकाल के रखा है, अगर आप देखोगे अपनी बुक, वैसे मैंने कुछ ही रखे हैं, बाकी जो है वो आपके लिए होमवर्क है। देखो यहाँ पे डू यू थिंक दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर टू इट, ये किससे स्टार्ट होता है, डू से, क्योंकि डू भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका आंसर भी यस नो में ही आएगा। तो इसका पहला जो सेंटेंस है, या ये जो है, ये आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला सेंटेंस है ये। और इसी तरह से मैंने और एक सेंटेंस यहाँ पे है एक आपकी इस बुक में, डिड यू एवर सी सच ए थिंग, ये डिड से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये भी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस सेंटेंस को भी लिख सकते
हैं। या इसी तरह से आपने यहाँ पे लिखा है, मैंने और एक यहाँ पे निकाल के रखा है, हैव यू गेस्ड द रिडल येट, है ना, ये भी हैव से, क्योंकि हैव भी इसी में आता है ऑक्सिलरी वर्ब्स में, तो आप ये कि आपके लिए एक और सेंटेंस है। 3 मैंने निकाल के दिए आपको और 2 आप खुद निकालोगे इसमें से, ठीक है, इस स्टोरी में से आप निकालोगे और उसके बाद फिर ये 5 सेंटेंसेस इसमें बनेंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है ग्रामर वर्क, ठीक है, ये ग्रामर वर्क हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज बस इतना ही, आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।